रामू अपनी पत्नी के साथ बहुत गरीबी में दिन काट रहा था। एक दिन रामू आंगन में बैठा हुआ पेड़ से फल तोड़कर खा रहा था। अचानक फल खाते हुए रामू के सर पर पैसों के मंडल उगने लगे, क्योंकि वो कोई आम फल नहीं बल्कि जादू सेब था। ये चमत्कार देखने के बाद रामू की पत्नी और गरीब रामू खुशी से समा नहीं पा रहे थे। लेकिन अमीर होने के बाद जल्द ही रामू ने अपनी पत्नी को छोड़ने का फैसला कर लिया और पैसों की धौंस दिखाकर अमीर पड़ोसन को शादी के लिए प्रपोज किया। रामू के पास इतना पैसा देखकर महिला ने उसे शादी के लिए हाँ कर दिया। ये देखते हुए रामू की प्रेग्नेंट पत्नी परेशान हो उठी और सविता ने भी अमीर बनने के लिए पेड़ से एक जादू सेब तोड़ा। लेकिन रामू आकर सविता के हाथ से सेब छीन लेता है। इस सेब को भी खाकर अपने शरीर पर ढेर सारे पैसे उगा लेता है और सविता को कहता है, भिखारी कहीं की, आज के बाद मुझे अपनी शकल भी मत दिखाना। इतना कहकर रामू जादू सेब का पेड़ उखाड़ कर अपने साथ ले जाता है। सविता रामू का जूता सेब उठाकर अपने पास रख लेती है। इधर रामू ने सेब खाते खाते ढेर सारा रुपया इकट्ठा कर लिया था और एक बड़ा महल खरीद कर उसमें सोने की मूर्त और थमले लगवा देता है। रामू की दूसरी पत्नी उसका अमीर बनने का राज जानने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि राधिका रामू से नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करती है। सविता खाने के लिए आंगन में बैठी हुई चिकन भून रही थी। राधिका गरीब सविता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और रामू का महल सविता की झोपड़ी के बिल्कुल सामने था। राधिका के कहने पर रामू सविता को वहाँ से जाने के लिए कहता है। सविता उदास होकर कहती है, रामू जी, मुझ गरीब पर थोड़ी दया करो। इस झोपड़ी के अलावा मेरा तो कुछ भी नहीं है। अब मैं अपने बच्चे के साथ कहाँ जाकर रहूंगी। सविता की बात सुनकर रामू झोपड़ी के सामने एक बड़ी दीवार बनवाकर पर्दा कर देता है। रामू की पत्नी राधिका ने रामू से $10,000 की अंगूठी लाने के लिए कहा। ये सुनकर रामू बिल्कुल दंग रह गया, क्योंकि अब उसके पास इतना पैसा नहीं बचा हुआ था। लेकिन रामू ने अगर ऐसा नहीं किया तो राधिका उसे अभी के अभी छोड़कर चली जाएगी। बेचारे रामू के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। रामू ने अपने सारे बचे कुचे पैसे उतारकर राधिका को दे दिए, लेकिन राधिका अभी भी खुश नहीं थी। राधिका के जाने के बाद रामू ने सेब का पेड़ बाहर निकाला, लेकिन अब सारे जादुई सेब गल सड़कर खराब हो गए थे। रामू ने जैसे ही एक सेब तोड़कर खाना शुरू किया, पैसे उगने की बजाय रामू का शरीर गलने लगा। राधिका ये देखकर समझ गई कि रामू फिर से भिखारी बनने वाला है और रामू के बचे कुचे पैसे लेकर तुरंत यहाँ से निकल गई। रामू शरीर की जलन सहन न करते हुए जाकर स्विमिंग पूल में नहाने लगता है। फिर रामू ने देखा पैसों की जगह उसके शरीर पर कागज के टुकड़े उग रहे थे। रामू फिर से वही भिखारी बन गया। रामू के गार्ड महल में रखी सोने की मूर्त और सब कुछ उठाकर ले गए और धोखेबाज राधिका ने भी दूसरे आदमी से शादी कर ली। रामू ने महल को सेल करने के लिए बाहर बोर्ड लगवा दिया। तभी रामू की मुलाकात उसकी पत्नी सविता से हुई। सविता अब बहुत अमीर बन चुकी थी। रामू सविता से अपना बच्चा मांगता है, लेकिन सविता ने रामू पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और रामू को इस महल की कीमत देकर खरीद लिया। रामू ने सविता से जाते हुए एक आखिरी सवाल किया, क्या तुमने किसी अमीर आदमी से शादी कर ली है? तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए? दरअसल सविता ने रामू का जो जमीन से जूता सेब उठाया था, उस सेब के हिस्से को जमीन में गाड़कर एक नया पेड़ उगा लिया था। बेवकूफ रामू को अपने किए पर पछतावा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है।